मंच पर उपस्थित पुणे के मेयर साहब, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री रामदास आठवले जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी, डॉक्टर नीतामताई जी, गिरीश प्रकाश जावड़ेकर जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और प्रेस के मित्रों, आज मैं सबसे पहले पुणे के मेयर जी मुरलीधर जी और उनकी पूरी टीम को बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर जी और बाद में बनने वाली शिव छत्रपति की सिंहासन पर आरूढ़ एक भव्य मूर्ति का जो संकल्प लिया है और इससे पुणे नगर पालिका में आने वाले ढेर सारे पुणे के नागरिकों को ये दोनों महापुरुषों का संदेश अविरत रूप से मिलता रहेगा। मित्रों, जब मैं यहां पूना में आया हूं और पुणे में शिव छत्रपति की भव्य मूर्ति, इसका संकल्प आज पुणे महानगर पालिका ने लिया है, तब मुझे विश्वास है कि मूर्ति कई सालों तक शिवाजी महाराज के जीवन और कवन को आने वाली युवा पीढ़ियों को याद दिलाने की और उसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती रही। जब पूरे देश के आसमान पर घनघोर अंधेरी रात्रि जैसा अंधकार था, दूर दूर तक कहीं पर आशा की एक किरण भी नहीं दिखाई पड़ती थी, स्वराज शब्द बोलना, स्वधर्म शब्द बोलना भी कमी पैदा करता था, डर पैदा करता था। उस जमाने में ऐसे समय के अंदर एक युवा किशोर ने स्वराज का संकल्प लिया और पूरा जीवन स्वराज के स्वप्न को सिद्ध करने के लिए यत्न किया और उनके ये प्रयत्न के कारण ही हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई और आगे चलकर न केवल महाराष्ट्र, देश के 2/3 से ज्यादा हिस्से को स्वराज को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। शिवाजी महाराज ने न केवल निर्भीक होकर स्वराज की लड़ाई को लड़ी, अनेक युवाओं का नेतृत्व किया, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के रास्ते पर प्राणों की बलिदान देने के लिए प्रेरित किया, कई सारे युद्धों में जय पराजय को प्राप्त करते हुए हिंदवी स्वराज की स्थापना करी। इसके साथ साथ इन्होंने अपने अष्ट प्रधान मंडल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा एक उदाहरण दुनिया के सामने पेश करने का काम किया। न्याय, समाज कल्याण और आत्मरक्षा के लिए व्यूह रचना, सैन्य निर्माण, सैन्य का आधुनिकीकरण और 18वीं शताब्दी में सबसे पहली नौसेना बनाने का काम शिवाजी महाराज ने किया। उनके जीवन को जब ध्यान से अध्ययन करते हैं तब मालूम पड़ता है, तब कल्पना आती है कि उनके मन में स्वराज और देशभक्ति की ज्वाला कितनी धधकती होगी कि जिसमें से ये सारी चीजें इतने छोटे से कालखंड के जीवन में कोई व्यक्ति सिद्ध कर पाता है। और ऐसा नहीं हुआ कि उनके जीवन काल तक ही ये आंदोलन चलता रहा। स्वराज का आंदोलन शिवाजी महाराज के बाद भी रहा
और शिवाजी महाराज के बाद भी पनपा, बढ़ा और लक्ष्य सिद्ध किए। शिवाजी महाराज की ये सिंहासन पर आरूढ़ मूर्ति पुणे के सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्थान होगी, इसका मुझे भरोसा है। और उसी उद्देश्य से पुणे महानगर पालिका ने ये मूर्ति की स्थापना का निर्णय किया है। आज इसके साथ साथ भारत रत्न बाबा साहब आंबेडकर की भी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। आंबेडकर जी का आजादी के बाद देश के संविधान को गढ़ने में, बनाने में, इसको मूर्त स्वरूप देने में बहुत बड़ा योगदान रहा और सभी ये जानते हैं। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, ढेर सारे विवादित मुद्दों पर सबको एक साथ लाने का काम भी आंबेडकर जी ने किया। देश के दलित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए संविधान को संकल्पबद्ध करने का काम आंबेडकर जी ने किया। पूरा जीवन अपमान, अवहेलना, यातना झेली, कितनी कटुता सही, मगर संविधान के निर्माण में कहीं कटुता का दर्शन नहीं हुआ। सब समाज को साथ में रखकर कैसे देश का उत्थान हो सकता है, इसका एक डॉक्यूमेंट बनाया जो हमारा पवित्र संविधान है। और आज पूरे दुनिया भर के संविधान के अंदर हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जो प्रोविजंस होते हैं, इसकी तुलना करते हैं तो मालूम पड़ता है कि अंबेडकर जी ने बनाया हुआ संविधान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, सबको समान अधिकार देने वाला संविधान। और ऐसे अंबेडकर जी को उनके जीवन काल में और उनके मृत्यु के बाद भी अपमानित करने का एक भी मौका कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ा, एक भी मौका नहीं छोड़ा। अंबेडकर जी को भारत रत्न तभी मिला जब गैर कांग्रेसी सरकार थी। अंबेडकर जी के साथ, जीवन के साथ जुड़े हुए पांचों स्थानों को उनके स्मृति स्थान में बदलने का फैसला भी कहीं ना कहीं राज्य हो या केंद्र, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई तब हुआ। संविधान दिवस इसलिए मनाया नहीं जाता था कि उसके माध्यम से देश की जनता के सामने अंबेडकर जी के गुणों का महिमा मंडन हो जाता। मोदी जी ने सत्ता में आकर संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की, और जब जब संविधान दिवस मोदी जी मनाते हैं, कांग्रेस आज भी उसका बहिष्कार कर जाती है। ना उनके लिए स्टैंप पारित हुआ, तो जब भी चुनाव लड़े कांग्रेस ने हमेशा सुनिश्चित किया कि वो पार्लियामेंट के अंदर न पहुंचे, और वो ही कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहेब आंबेडकर की दुहाई दे रही है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब आंबेडकर जी का संविधान की रचना में और आजाद देश को एक अच्छी व्यवस्था देने में जो योगदान था, उसको भारतीय जनता पार्टी देश के सामने मुखर कर रखना चाहती है। हमें कोई प्रकार का कांग्रेस पार्टी का डर नहीं, हम इसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं। और मोदी जी भारत के संविधान को ही अपना ग्रंथ मानकर देश को चला रहे हैं। मित्रों, आज मैं पुणे में आया हूं
यहाँ जावड़ेकर जी भी बैठे हैं। जावड़ेकर जी मेरे साथ मंत्री भी रहे, मैं अध्यक्ष था तब भी मंत्री रहे। पुणे के विकास के लिए मोदी सरकार ने कई सारे कदम उठाए। हवाई अड्डे की क्षमता बढ़ाने की स्वीकृति दी, मगर कहीं न कहीं काम रुका पड़ा है। 2016 में मोदी जी ने पुणे की मेट्रो का भूमि पूजन किया, जिसकी 3 मुख्य लाइनें हैं, स्वारगेट से पिंपरी, चांदनी चौक से रामवाड़ी और हिंजेवाड़ी से शिवाजी नगर। मैं आशा करता हूं कि पुणे को जल्दी मेट्रो मिल जाए। केंद्र सरकार ने पुणे को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 100 करोड़ दिए। मुंबई से पुणे के बीच विस्टाडोम सुविधा वाली ट्रेन शुरू कर दी गई, जो आज कई पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए। बस की सेवा को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने 1000 अतिरिक्त बसें दी। मूला मुठा नदी जल संवर्धन के लिए 110 करोड़ रुपए का काम चल ही रहा है। और यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा पेटेंट जैसे कई विषयों में पुणे ऐसा इसका केंद्र बने, इसके लिए मोदी जी ने नई शुरुआत की है। स्टार्टअप को बढ़ावा दिया। सबसे ज्यादा स्टार्टअप पुणे नगरी से ही आए हैं। कुछ तो अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ विश्व की स्पर्धा में खड़े हैं। मैं आज यहां आया तब इतना जरूर बताना चाहता हूं कि पुणे के विकास के लिए मोदी सरकार संकल्पबद्ध है और हमारे मेयर साहब के साथ मिलकर हम पुणे के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं फिर से एक बार पुणे के मेयर और उनकी पूरी टीम को ये दोनों इनिशिएटिव के लिए, महाराज शिव छत्रपति के सिंहासन रोड प्रतिमा के लिए और बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण के लिए बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।